आपके सामने रख रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये मजबूत कर रहा है हरिहर मंदिर के दावे को। हिंदू पक्ष संभल में हरि मंदिर का दावा कर रहा है और ऐतिहासिक साक्ष्यों को आधार बनाकर यह दावा किया गया है। पुराणों में भगवान कल्कि के अवतार का जिक्र है, हम आपको कल्कि अवतार दिखा भी रहे हैं भगवान का। और कलयुग में संभल में ये कहा गया था कि कल्कि अवतार होगा, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। हरि मंदिर विष्णु और शंकर की एकता का प्रतीक है, विष्णु जी और शंकर जी की एकता का प्रतीक है। नक्शे में हरि मंदिर के बगल में ही शिव मंदिर था। अभी भी 200 मीटर पर शिव मंदिर मिला है। जामा मस्जिद जो विवादित है उसके 200 मीटर पर ही शिव मंदिर लिखा है। और आपको बताएं, ग्रंथों में लिखा है कि यथा शिव तथा विष्णु, यथा विष्णु तथा शिव, यानी जैसे शिव है वैसे ही विष्णु, जैसे विष्णु है वैसे ही शिव है, दोनों एक ही जगह हैं। मुगल काल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हिंदू पक्ष ने यह कहा। लेकिन जिस शिव मंदिर का जिक्र इस दावे में आ रहा है, क्या वो शिव मंदिर यही है? ये सवाल बना हुआ है। आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी वो इस बात की तस्दीक करती हैं। देखिए, ये जो नक्शा एएसआई ने यहाँ पर बनाया था सर्वे के बाद, फुल स्क्रीन आपको ये नक्शा हम पहले दिखा रहे हैं और ज़रा दिखाते हैं आपको कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये वो मस्जिद है, ये आप मस्जिद देख रहे हैं जिसको लेकर ये कहा गया है कि दावा है मंदिर का दावा है। ये देखिए, ये एएसआई का वो सर्वे है और ये देखिए, ये आपको वो मस्जिद दिखाई दे रही है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये नक्शे में लिखा हुआ है ये शिव मंदिर। तो क्या जो शिव मंदिर आज मिला है वो यही शिव मंदिर है जो बता रहा है, सनातनी सबूत पेश कर रहा है कि हरिहर मंदिर का जो अस्तित्व है इस नक्शे के मुताबिक वो भी था और अभी ये भी है? क्योंकि सच्चाई तो सामने आ गई। आज जो तस्वीर सामने आई है वो कम से कम ये बता रही है, बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं और समझा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एएसआई के सर्वे जो हुआ था वो 1874 में हुआ था और उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था, अंग्रेजों का राज था। और उस सर्वे में ये तस्वीर सामने आई जो बता रही है कि मस्जिद के बगल में शिव मंदिर था और शिव मंदिर मिलता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो तस्वीरें आई हैं वो शिव मंदिर की तस्वीरें हैं। तो अब जो हरिहर मंदिर का दावा है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस नक्शे को हमने आपको दिखाया, जिस एएसआई सर्वे की हम बात कर रहे हैं, चलिए ज़रा उसकी भी जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि ये सर्वे कब हुआ था और क्या कहा गया था इस सर्वे में। चलिए आपको बताते हैं, आपके सामने अपडेट रख रहे हैं इससे जुड़ा पूरा। अंग्रेज़ों का ये जो सर्वे था इसमें बड़ा खुलासा हुआ था। 1874-76 के बीच संभल में सर्वे हुआ था। उस नक्शे को भी हमने दिखाया जो सर्वे के बाद तैयार किया गया था। मेजर जनरल ए कनिंघम ने ये सर्वे किया था और ए कनिंघम उस समय एएसआई के मुखिया हुआ करते थे। मध्य दोआब और गोरखपुर भ्रमण नाम से उन्होंने रिपोर्ट पूरी बनाई और इस रिपोर्ट में संभल में मौजूद मंदिरों का नक्शा था, जो नक्शा अभी हमने आपके सामने रखा कुछ देर पहले। और इसी नक्शे में वो शिव मंदिर दिखाई दे रहा है जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे ये पूरी जो सच्चाई है, जो सच है, अब इतिहास के पन्ने खुलने पर धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया आज क्या हुआ, कैसे हरिहर मंदिर के सबूत यहाँ साक्षात दिखाई दिए। लेकिन एक और तस्वीर संभल से ही, यह खबर भी संभल से, ये तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ये संभल है जहां पर धड़ाधड़ बिजली चोरी हो रही है, उसी इलाके में जहां जियाउर रहमान बर्क साहब रहते हैं। ये तस्वीर भी संभल से ही सामने आई है और यह खुलासा हुआ है कि यहाँ बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, चलिए अब जरा आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि संभल से ये खुलासा हुआ। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ दरअसल एक्शन हो रहा था। इसी एक्शन के दौरान मंदिर मिल गया, ये अलग बात है, लेकिन यह खबर भी आपके लिए जानना जरूरी है। जामा मस्जिद इलाके में दरअसल अभियान चलाया जा रहा था और उस दौरान सुबह 5 बजे अचानक अधिकारी पहुंचे दबिश देने, अचानक से पहुंचे जिससे कि कोई तैयारी ना हो। और डीएम और एसएसपी ने खुद ये पूरा ऑपरेशन लीड किया है। करीब 250 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। 250 घरों में सरकार को कितनी बड़ी चपत लगा रहे थे आप समझिए। बिजली विभाग ने सभी के तार काट दिए हैं और बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन से यहां हड़कंप मचता दिखाई दिया। बिजली चोरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, कार्रवाई की तैयारी हो गई है, वसूली का प्लान अब बनाया जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए, खुलासा तो अब हुआ है, कितने लंबे समय से 250 घरों में बिजली जारी होगी। बड़े पैमाने पर चोरी देखकर ऑफिसर्स भी हैरान रह गए कि आखिर ये कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इस इलाके में पहले जांच नहीं हो पाई। हर सवाल का हम आपको जवाब देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले
जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं चलिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी पूरे दमखम के साथ, पूरे दबदबे के साथ पहुंचे। ये देखिए, बिजली चोरों की खैर नहीं, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरी जो यूनिट है उसने एक एक इलाके में जांच की और तभी जाकर इतना बड़ा खुलासा हुआ। सोचिए 250 घरों में अगर बिजली चल रही है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, टीवी चल रहा है, तमाम चीजें चल रही है, तो सरकार को कितनी चपत इस एक इलाके से लग रही होगी। डीएम और एसएसपी ने यहाँ मोर्चा संभाला और तब जाके कार्रवाई हो पाई, क्योंकि अधिकारी डरते थे इस इलाके में जाने से और ऐसे में कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन कैसे ये बिजली चोरी का पूरा खेल खेला जा रहा था, कैसे ये चल रहा था, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं जरा। मस्जिद और मदरसे पावर हाउस बन गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है संभल में। 3 मस्जिदों में बिजली चोरी का खुलासा हुआ। मस्जिद से 150 घरों में बाकायदा सप्लाई हो रही थी, मस्जिद के अंदर से सप्लाई हो रही थी और कटिया मार के जुगाड़ तकनीक से बिजली चोरी हो रही थी। यानी जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं उनमें कटिया मारा गया, जुगाड़ लगाया गया और बिजली घरों में जा रही है, 150 घरों में जा रही है। मस्जिद से तार और अन्य उपकरण भी मिले हैं। कैसे जुगाड़ तकनीक से सब कुछ चल रहा था। नखासा और दीपा सराय क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर कार्रवाई हुई है और इस क्षेत्र में जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, उन्हीं का ये मोहल्ला है, वहां पर भी एक्शन हुआ है। चला आपको जरा सा तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे मस्जिद के अंदर से बाकायदा पावर हाउस, कैसे मस्जिद बनी हुई थी, कैसे वहां से सप्लाई हो रही थी। ये देखिए, ये मस्जिद के अंदर, ये देखिए पूरा तारों को काटा जा रहा है। ये काटते हैं आपको दिखाई दे रहे बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी, और ये तारों का पूरा जाल बिछाकर 150 घरों को बाकायदा रोशन किया जा रहा था। तैयारी इस बात की थी कि सब कुछ चलता रहे और किसी को पता ना चले। लेकिन जैसे ही यह खुलासा हुआ, देखिए कार्रवाई हुई, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। इस दौरान जब कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो जो एसपी साहब थे वो थोड़ा यहाँ गुस्से में दिखाई दिए, क्योंकि मौलाना साहब उनसे बहस करने लगे, इस कार्रवाई पर सवाल पूछने लगे। कैसी गर्मा गर्म बहस हुई है, एसपी ने कैसे जवाब दिया है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। क्यों ना ले भाई, जब आप पूरे मोहल्ले को चोरी करवा हुआ है, पूरा टेलीफोन है, इसमें आपने बिजली का एक्शन पूरा बना दिया। हमको पता भी है कहाँ जा रहा है, जब यहाँ से बाहर जा रहा था कुछ ऐसे जा रहा, इसमें जा रहा, उधर जा रहा है, इनको पता है कहाँ जा रहा है। हमें नहीं, इसका बड़ा सिंपल है, जितने चोरी कर रहे हैं उतने मुकदमे लिखिए, गैंगस्टर बनाइए और इनको गैंग का सरगना बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। बिजली चोरी गैंग का अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपको हमने जानकारी दी, लेकिन बिजली चोरी कैसे हो रही थी अब आप ये जान लीजिए। मीटर के कनेक्शन वायर में कटिया मिली है जिसके जरिए ये सब कुछ किया जा रहा था। एक अवैध कनेक्शन से कई घरों में सप्लाई होती थी और मीटर का कनेक्शन काट कर डायरेक्ट जोड़ लिया जाता था। यानी मीटर में रीडिंग नहीं आएगी लेकिन बिजली आती रहेगी। घर के अंदर ही छोटा ट्रांसफार्मर भी लगाया गया जिससे कोई ऐसा खतरा ना हो, बिजली ट्रिप ना करे या कट ना जाए सप्लाई। यानी पूरी व्यवस्था के साथ बिजली चोरी की जा रही थी, तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है। चलिए जरा अब आपको ये तो हमने बता दिया कि कैसे ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन कैसे कार्रवाई हुई है, अब कैसे बिजली चोरों की खैर नहीं है, ये भी हम आपको बताते हैं। जानकारी आपके सामने चलिए रखते हैं जल्दी से, क्योंकि अब बिजली चोरों पर एक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। संभल में 3 महीने से ये अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 1250 FIR इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है। 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना अब तक वसूला जा चुका है और तैयारी आगे और भी है।